इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ये क्या असबाब हुए और क्या हालात हैं ये हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है, क्या ये हकीकत है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा अफसोसनाक जो वाक़या त्यारा हादसा इंडिया में हुआ है, उसमें मोजज़ाती तौर पर एक शख्स बच गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, सक्खर में जो दारुल अमान है उसमें औरतों का जिनसी एहतसाल किया जा रहा है, दारुल अमान में भी अमान नहीं मिल रही, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई की जानिब से एहतजाज से पहले एहतजाज शुरू हो चुका है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम इंडिया में अफसोसनाक वाक़े की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो हादसा त्यारे का, जो मुसाफिर बरदार त्यारा था, उसमें 230 अफराद और 12 अमले के अफराद शामिल हैं, उनको हादसा पेश आया नाज़रीन। और एक शख्स जो है उसने जहाज़ से छलांग लगा दी और ताहाल वो हॉस्पिटल में ज़ख्मी है और वो मोजज़ाती तौर पर बच गया है और बाकी तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं नाज़रीन। और पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की आवाम बाशमूल हिज़्ब इख्तिलाफ सब ने मुतासरीन जो हैं लोग, उनके साथ इज़हार अफसोस किया है। और नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इज़हार अफसोस जो इंडिया के अवाम जो मुतासर हुई है इस वाक़े से, उनके साथ इज़हार यकजहती अफसोस में करना चाहिए। तो इसके अलावा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की ख़बरें आ रही हैं और इससे पहले कि हम आपको इसराइल का ईरान पर हमला बताएं, पहले खैबर पख्तूनख्वा का अहवाल बताते हैं कि इमरान खान ने डायरेक्शन दी थी, बाकायदा कहा गया था इमरान खान की जानिब से कि मुझसे मशवरा किए बगैर बजट मंजूर नहीं होना चाहिए। तो क्या उस पर अमल हो रहा है? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट है, वहाँ बहस का आगाज़ हो गया है और ये ख़बरें आ रही हैं। तो क्या ये हुकूमत जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत करने जा रही है? तो इस तरह की ख़बरें आना शुरू हो गई। तो हम आपको नाज़रीन बताते हैं कि हकीकत ये है कि ये सिर्फ़ बहस के लिए बिल पेश किया गया है, इस पर मंजूरी तब तक नहीं होगी, ये मुसद्दका इतलात हैं कि मंजूरी नहीं होगी जब तक अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कंसर्न अमला जो है इमरान खान से मुशावरत कर नहीं लेता, तब तक ये बिल जो है बजट का असम्बली से पास नहीं होगा। तो ये ख़बरें जो फैलाई जा रही थी जो वो अब उसकी हकीकत आपके सामने आ चुकी है। उसके अलावा नाज़रीन, पेशावर में जो है वो एहतजाज से कबल एक पीटीआई के कारकुनों ने भरपूर अंदाज में रैली निकाली है और इसको कहा जा सकता है कि जिस तरह हम न्यूज़ देते हैं तो उससे पहले एक इंट्रो पेश करते हैं, तो ये एहतजाज का इसको इंट्रो समझ लें कि इतनी शदीद गर्मी में पेशावर से भरपूर तरीके से पीटीआई के लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली है। तो ये एहतजाजी इंट्रो इसको कहा जा सकता है। तो उसके अलावा नाज़रीन, हम आते हैं जो सक्खर में दारुल अमान है, वहाँ औरतों को अमान की बजाय जिनसी एहतसाल का शिकार किया जा रहा है।
नाजरीन जिनसी तौर पर हरासा किया जा रहा है और उनकी बुनियादी ज़रूरियात की जो अशिया हैं वो भी उन्हें फराहम नहीं की जा रही और उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। ये उस वक़्त ख़बरें सामने आ रही हैं जब एक निजी चैनल जो है उन्होंने वहाँ का विज़िट किया है और वहाँ की ख़बरें और वहाँ के हालात मीडिया पर उजागर किए हैं। तो नाज़रीन, हमारा ख़बर देने का मकसद ये है कि हमारी तमाम तंजीमों को जो इंसानी हकूक़ की उनको रिक्वेस्ट है और उसके अलावा जो सखर के वकला हैं नाज़रीन, बड़ी तादाद है और बड़े बड़े अच्छे वकला हैं, उनकी अपना इलेक्शन होते हैं, वहाँ बार का सदर, नायब सदर सब मौजूद हैं और उसके अलावा नाज़रीन उनकी तंजीमें भी हैं, झैली तंजीमें। तो उनको वकला को ये रिक्वेस्ट है कि वो जो सखर में मौजूद ये दारुल अमान है वहाँ का एक माह के अंदर दौरा कर लिया करें, ताकि वकला के दौरा करने से वहाँ का जो हालात है वो ठीक रहेंगे और ये जो हवा की बेटियों को मजबूर किया जा रहा है और उनका जिनसी जो है तौर पर उनको हरासा किया जा रहा है ये भी ख़त्म होगा और वकला का और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को दौरा करने से ये होगा कि उनको बुनियादी जो सहूलियात है उनसे भी महरूम नहीं रखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन उनके जो है हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी हकूक़ की तंजीमें और वकला वहाँ का विज़िट ज़रूर करेंगे। तो इसके अलावा नाज़रीन हम आते हैं जो ईरान पर ताज़ा तरीन नाज़रीन ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इसराइल ने हमला कर दिया है और तेहरान में मुख्तलफ धमाके जो हैं वो जगहों पर सुने गए हैं और धुआं उठ रहा है और नाज़रीन ताहाल नुकसानात और कौन कौन सी तनसीबात को निशाना बनाया गया है ये ख़बर सामने देर से तफसील आएगी। हम आपको फौरी ये ख़बर दे रहे हैं और जिस वक्त नाज़रीन आप ये वीडियो सुन रहे होंगे उस वक्त तक तफसीलात आपके पास आ चुकी होंगी। तो ताज़ा तरीन अपडेट ये है नाज़रीन, जबकि ये जोहरी तनसीबात को लेकर अमेरिका से मुज़ाकरात ईरान के जारी थे और इसका छठा दौर मुज़ाकरात का अतवार को होना था, मगर ये जो दौर है मुज़ाकराती ये हुआ नहीं और इसराइल ने हमला कर दिया है और इसकी तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी और हम आपको आगाह करेंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब रातों को हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।